बंद कर देगा। हाँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो। यस, गुड इवनिंग अरुणाचल। जैसे कि कल हमारा पेज में एक पोस्ट अपलोड किया था, नो योर लीडर बोल के, एक Q&A राउंड है। माय नेम इज तेची राणा। गुड इवनिंग सबको। आई एम योर MP कैंडिडेट फ्रॉम अरुणाचल 1 वेस्ट फॉर द ensuing 18th लोक सभा इलेक्शन 2024। तो जैसे कल एक पेज में पोस्ट डाला था कि आप लोगों का साथ में नो योर लीडर करके एक Q&A राउंड रखेंगे। तो विल बी वेटिंग अनदर 2 minutes इफ देयर सम अदर पीपल, सम मोर पीपल हु वांट्स टू ज्वाइन। कुछ लोग को और ज्वाइन करने देंगे एंड देन विल प्रोसीड। विल जस्ट वेट फॉर अनदर 1 minute और 1 or 2 minutes। 1 या 2 मिनट के बाद में हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये जो आज का सेशन है नो योर लीडर करके एक Q&A राउंड करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। मीनवाइल आप लोग जितना भी लोग यहाँ जुड़ा हुआ है, इफ देयर इज एनी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस जो आप लोग की तरफ से है नो योर लीडर के तहत, उसको आप लोग अगर आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्वेरीज है जो जानकारी के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ओपिनियंस है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा। आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस। आपका जितना भी जो आप लोगों को नो योर लीडर का थ्रू जो Q&A है, तो आप लोग अपने जो क्वेरीज है उसमें कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, तो आई विल बी हियर आंसरिंग योर क्वेरीज। ऑलराइट, आई गेस टाइम बहुत कीमती है, सो वी विल प्रोबेबली स्टार्ट। सो वंस अगेन नमस्ते एंड गुड इवनिंग अरुणाचल। मेरा नाम तेची राणा है। मैं आपका 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट के तरफ से आपका MP कैंडिडेट हूँ, ये जो 18th लोकसभा इलेक्शन 2024 को है के लिए, जो जिनका वोटिंग जो है 19th ऑफ इस महीना को है। गुड इवनिंग सभी को। तो जैसे अभी कल हमने हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें अपडेट किया था कि आप लोगों को आज का शाम रात का 9 बजे को है एक Q&A राउंड रखेंगे, जिस एक प्रोग्राम का नाम जिसका थ्रू नो योर लीडर बोल के। तो हियर आई एम योर MP कैंडिडेट फ्रॉम अरुणाचल 1 वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द अपकमिंग 18th लोकसभा इलेक्शन। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना जो क्वेरीज है उसको डालिएगा एंड देन आई विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू। आपसे बातें करेंगे, तो आपका क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को मैं लूंगा एंड देन जो भी आप मुझसे बोलना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, आप अपना क्वेरीज को कमेंट सेक्शन पे डालिएगा। ये जो सेशन है ये हाल ही में थोड़ा सा
देर शुरू हुआ तो हम कंपेंसेट आपको जरूर करेंगे। तो ये कम से कम आधे से पौना घंटा चलेगा। तो इस दौरान आपका पास कुछ क्वेरीज है तो आई विल बी टेकिंग फॉरवर्ड दैट। जब तक आप लोग अपना जो क्वेश्चंस है, अपना क्वेरीज है अपडेट करते हैं, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ अरुणाचल दैट probably in the history of अरुणाचल प्रदेश मैं शायद से सबसे युवा जो यंगेस्ट कैंडिडेट हूं जो एमपी के लिए कंटेस्ट कर रहा है। माय नेम इज तेची राणा एंड आई एम 28 years old. I turned 28 this month on 5th of सॉरी, देयर वाज अ फोन कॉल, सो मैंने फोन को म्यूट कर दिया है। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज देयर, आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ योर क्वेश्चंस। समवन इज आस्किंग डिस्ट्रिक्ट टूर। Then there is a question about qualifications. And how will I be different from other MPs? And सर, इस इशू डिजॉल्व होगा तो क्या आपका पॉलिटिकल पार्टी भी डिजॉल्व होगा? इशू डिजॉल्व, पॉलिटिकल पार्टी डिजॉल्व। आई एम टेकिंग नोट्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस बिकॉज आप लोगों का जितना भी क्वेरीज है, मैं चाहता हूं कि आप लोग का बेफिक्र होकर वो क्वेश्चंस आप लोग का अंदर में जो जहन में है आप मुझसे बातें करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा सेशन जब तक लास्ट करेंगे आधा पौना घंटा, तो आपको जितना भी क्वेरीज है आई ट्राई एंड एड्रेस दैट वन बाय वन। Then there is how am I planning to solve the APPSC exams scam issue? There is one more very interesting question. One second. आपको बीजेपी पार्टी कैसा लगता है, अच्छा या खराब? तो दिस क्वेश्चन राइट नाउ I'll prefer it. I'll take it later. And district campaign. District headquarters, yes. So I'll start anyway. आप लोग अपना जो क्वेरीज है अपना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं and I'm very thankful that you people are actually taking it very serious and जो अपना जो क्वेरीज है यहाँ डाल रहे हैं। तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आते रहेंगे। तो मेनवाइल हम जो ये Q&A सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो है डिस्ट्रिक्ट टूर को लेके। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये बहुत देर हो गया, अभी जब शुरू कर ही दिया तो डिस्ट्रिक्ट टूर कब करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे? वेल, माय टीम इज वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग। मेरा टीम बराबर बहुत जोरदार से कोशिश कर रही है कि चीज को प्लान मैनर में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, द डिस्ट्रिक्ट टूर विल हैपन वेरी सुन। बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे और हमारा पेज में जो है आप लोगों को इसका अपडेट दिया जाएगा इन एडवांस। लेकिन ये शुरू नहीं करने से पहले कुछ ग्राउंड वर्क्स करना होता है, तो हमारा टीम जो है उसी पे बहुत जोरदार से लगा हुआ है। आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है।
बिकॉज हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के बीच में आके रूबरू होकर आप लोगों से बातें करूँ। तो डिस्ट्रिक्ट टूर जो है मोर और लेस 2 या 3 दिन में स्टार्ट करेंगे, जब तक एक कॉन्क्रीट प्लान आता है। सो इट इज बीइंग वर्कड आउट एंड दिस माइट गेट स्टार्टेड एनी टाइम सून। सो मोस्ट प्रोबेबली द शेड्यूल विल बी ऑन द पेज। तो ये जो हमारा पेज है आप लोग इसको अपडेट के लिए फॉलो करते रहिएगा। एंड someone has asked about qualification. Well, my friends, my viewers, dear supporters and loving people of Arunachal Pradesh, I am a graduate from Delhi University in history honors. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। एंड देन आई हैव डन माय मास्टर्स इन सोशियोलॉजी from Indira Gandhi Open University, masters in sociology from Indira Gandhi Open University, and then I'm also pursuing law. I'm also pursuing LLB. Right now I'm also a student of law 4th semester. I'm pursuing my law from Arunachal Law Academy, Lekhi. So basically this is my educational qualification. I'm a graduate from Delhi University, and then I have done my post graduation in sociology, and currently I'm also a student of LLB 4th semester. One very interesting question that I came across in the comment section was, how will I be different from other MPs? So ये जो एक क्वेश्चन है, ये I think it is a very important and very बहुत दिलासा देने वाला एक क्वेश्चन है। वो इसलिए है क्योंकि अरुणाचल में आज तक जितना भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहे हैं, तो इन लोगों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि दे हैव ऑल केम फ्रॉम ए कन्वेंशनल पॉलिटिकल जो सिनारियो है। काफी समय से इन लोग इसको अपने करियर ओरिएंटेशन के हिसाब से इसको परस्यू करके दे हैव ग्रोन फ्रॉम हियर टू देयर। एंड देन जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में जो जिसमें पार्टी लाइन में ऐलान करके वहाँ से कार्यकर्ता के हिसाब से बढ़ के आगे वो करके पैसा इन्वॉल्व करके मनी कल्चर इन्वॉल्व करके जो यूजुअली चलता है, इस तरह से जो पार्टी लाइन में जो पॉलिटिक्स होके ही आज तक वो क्या है। अब भले अभी हमारा जो प्रेजेंट सिटिंग MP है फ्रॉम वेस्ट पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, उनका भी पॉलिटिकल जर्नी आप देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 2004 पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स ही हुआ है। तो हाउ विल आई बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अदर एमपीज इज दैट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। ये जो मेरा जर्नी का जो शुरुआत है, इसी से आप लोगों को पता शायद से अंदाजा लग रहा होगा कि मेरा जो जर्नी है हमेशा से अनकन्वेंशनल ही रहा है। एंड मैं एक पॉलिटिशियन बाय ब्लड बाय प्रोफेशन में एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मेरा साथ अभी के समय में भी एक पॉलिटिशियन का माइंडसेट है। मैं आप लोगों में से ही हूँ, एक साधारण इंसान। कल तक एक लड़का जो एक नौकरी का तलाश में 12-12 घंटे पढ़ाई करके आप लोगों का एक नौकरी की तलाश में था अपने जिंदगी को संवारने के लिए। तो आई डू नॉट कम फ्रॉम एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड आई नेवर हैड एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस। लेकिन जो आज मैं आप लोगों के सामने में एक MP कैंडिडेट के हिसाब से आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो ये हालात ने मुझे मजबूर किया। I am a product of the situation, of the circumstances that is being created, that has been created by the system that is prevailing. जो सिस्टम अभी जो यहाँ प्रिवेल कर रहा है उसका फेलियर का मैं एक प्रोडक्ट हूँ, which includes the ruling, the government and all the political dispensation of अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल का एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसका टोटल फेलियर का जो आउटकम है, जो प्रोडक्ट है, वो मैं हूँ। And that includes the present जो MP है from Western Parliament, because एक ऐसा एक इशू है जिसमें पूरा अरुणाचल का जो दुख दर्द सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसे इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाना और ऐसे गंभीर इशू पे एक आप पब्लिक मैंडेट को लेके आप यूनियन में इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आप इनका ही दुख दर्द को नहीं समझ के इनका ऊपर में एक वर्ड टिप्पणी नहीं करना,
I think this is not why we have chosen, and this is not why we have sent these people as our representative. तो how will I be different from other MPs बोलने से, एटलीस्ट मैं आप लोगों में से एक साधारण इंसान हूँ, एंड कल तक मैंने अपनी निजी जिंदगी में बहुत तरीके से सेक्रीफाइस करके एक किराए के घर में रह के पला भरा एक लड़का हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों का जो दुख दर्द को, जो अरुणाचल का जो एक वो है इंडिजिनियस जो पेन है, जो इमोशंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन जितने भी जो एमपीस रहे हैं आज तक, उन लोगों से आप लोगों का जो आवाज है उनको बेहतर समझूंगा, बिकॉज आई कम फ्रॉम सच हम्बल बैकग्राउंड एंड आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। और कल को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही मैं आया हूं, एंड दिस मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, बिकॉज मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स करके नहीं आ रहा हूं, नीदर डू मैं एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से मैं खड़ा हूं। आई एम एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एंड एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने का मेरा अपना एक चॉइस भी है। यदि मुझे शायद से कभी ये पॉलिटिकल पार्टी में से कोई अगर मुझे टिकट ऑफर भी करते हैं, तो मैं और हमारा टीम इस चीज को शायद कभी स्वीकार भी नहीं करते, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी योर एक्चुअल वॉइस, आपका रियल वॉइस बन के आना चाहता हूँ, ना ही किसी ऑब्लिगेशन को लेके कोई पार्टी पॉलिटिक्स का जो कोवेब में फंस के इन लोगों का जो हर्डल्स है, जो डिफिकल्टीज है, जो आज का जो पार्टी पॉलिटिक्स में जो एमपीस है जो इन फेस कर रहे हैं, जो ये ऑब्लिगेशंस के कारण से जो आपका आवाज को पार्लियामेंट में भी वॉइस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां का हाई कमांड, वहां का जो पॉलिटिकल सेटअप है पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट में बात नहीं कर पाएगा। तो that thing makes me different from the other MPs that you have witnessed in Arunachal so far, because अगर आप लोगों का प्यार से, आप लोगों का जो मुझे सम्मान अगर आप लोगों ने मुझे दिया, मतदान किया, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% अपने लिमिट्स के ऊपर जाके कोशिश करूंगा कि जो इशू जिस जगह पे रेज करना है और जैसे रेज करना है वो मैं पूरे तरीके से अपना जो बेस्ट दूंगा, एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। जो गलत है सो गलत है, और जो सच है तो सच का साथ दूंगा। तो मैं दैट इज हाउ आई थिंक आई वुड बी standing myself out from the rest of the MPs so far that has come to the arena in Arunachal Pradesh. So the other questions, जो और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 3-4 जो मैंने लिख रखा है, तो इसका किसी का कहना था कि टाइम बहुत कम है, एटलीस्ट जो अभी जो जितना भी टाइम बचा है एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के लिए। तो आई वुड लाइक टू tell my entire people of Arunachal Pradesh that हमारे तरफ से पूरी तरह से कोशिश रहेगा, और मैं चाहता भी हूं कि मैं आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में, हर एक घर में पहुंचूं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी यही बोलता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार बरसाया अब तक, मैं चाहता हूं कि उस प्यार को आपके साथ आपके घर पे आके बांटूं, आपकी बस्ती में आके बांटूं, आपके कॉलोनीज में आके बांटूं। लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं, वो बोलना मुश्किल है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो प्लान्स है वो हमारी टीम एक्सप्लोर कर रही है। अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है देयर आर अराउंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास है। तो हमारी टीम का जो रोस्टर है वो टीम बना रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर्स को एटलीस्ट कवर किया जाए। तो आप लोगों का हमारा टारगेट यही रहेगा कि जहां मैक्सिमम जो इम्पैक्ट एरिया है, इम्पैक्ट एरिया में आके हम आप लोगों से रूबरू होकर बात करें, और हमारा जो यूथ है अरुणाचल का, हमारा जो यूथ है अरुणाचल का, ये जो है आप लोग जो है इस चीज का एक ट्रू मैसेंजर बन के अपने जो परिवार में है, जो माता पिताजी या फिर अम्मा बाबा जो बस्ती में रहते हैं, वहां तक जाके आप लोगों का ये जो एक सच्चाई के जो एक शब्द है आप लोग वहां तक फैलाइए। तो जितना भी यूथ है, ये एक रेवोल्यूशन है। जिस हिसाब से मैं आज इधर खड़ा हूं, दिस इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस।
तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी यूथ जो इस इशू को, हमारे स्ट्रगल को देखा है, एंड आई थिंक हमारे लीडरशिप को है, आई होप यू डू नॉट डाउट माई इंटीग्रिटी, बिकॉज इन द पब्लिक डोमेन वी हैव बीन देयर आउट एंड आउट विद utmost clarity and transparency for the last 2 years and beyond. एंड बियॉन्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो एग्जिस्टिंग टीम है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, ये 2022 का जो फियास्को है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आने से पहले भी कुछ लोग जिनमें से मैं एक हूँ, हम लोगों ने APPSC का जो पेपर लिखे, APPSC में जो रिपीटेड माल प्रैक्टिसेस होता था, उसको कोर्स करेक्शन करने में हम लोगों ने बहुत तरीका से बहुत सालों से कंट्रीब्यूशन करते आया हूं। जैसे मैं एक दो चीज में बताता हूं कि जैसे कि 2017 का जो एनिमल्स और माल प्रैक्टिसेस उस समय में जो भी डिटेक्ट किया गया था, उस समय बहुत जोरदार से प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद जो पुराना सिलेबस में जो क्वेश्चंस था, उसमें किसी सब्जेक्ट में जो है बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई कर देता था, किसी में बहुत स्टैंडर्ड तरीका से रखा जाता था। तो इसका कारण से बहुत प्रॉब्लम्स होता था। तो हम लोगों ने आफ्टर दैट एपिसोड हम लोगों ने इनपुट दिया है कि हमने सजेशंस दिया कि मेमोरेंडम दिया है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस का जो कंबाइंड सर्विस का जो एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस को जो है UPSC का जो सिलेबस के साथ में उसको उस तरीका से स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, ताकि हमारा जो स्टेट का जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे एस्पायरेंट्स है, इसको सिर्फ UPSC पैटर्न का नॉलेज ही नहीं, बल्कि जब आप स्टेट PCS का जब तैयारी कर रहे हो तो आपको UPSC का भी तैयारी करने का मौका मिल जाए, और हमारा जो यूथ है बड़े से बड़े तादाद में जाके कल को UPSC को क्लियर करने का भी क्षमता रखे। तो ऐसे सोच के हम लोगों ने UPSC का जो सिलेबस को एडॉप्ट करने के लिए जो मांग रखा था, भले 3 साल लग गया, लेकिन 2019 का अंत में या फिर 2020 में जो है एक UPSC का सिलेबस, जो अभी नया सिलेबस है कंबाइंड सर्विस में, उस चीज को इन्होंने लेके आया। बट वहां भी देखा गया कि इट वॉज जस्ट एक सिंपल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लेके आया, आपको स्टेट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडरेशन नहीं किया। तो जिसका कारण से 2020-21 का जो कंबाइंड सर्विस है APPSC का, उसमें दोबारा से प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो आप स्टेट का हिसाब से आपको मॉडरेशन करना था, जिसमें आपका रीजनल टॉपिक्स वगैरह था, जिसमें आपको अरुणाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री था, इसको सिलेबस से जो पुराना सिलेबस में अच्छा था उसमें से इसको निकाला गया। UPSC का जो सिलेबस को है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका कारण से प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अरुणाचल का जो यूथ है, जो यहाँ का बोनाफाइड सिटीजन है, कहीं ना कहीं इन लोगों को डिसएडवांटेज इस तरीके से हुआ, क्योंकि आप अपना कल्चर, अपना हिस्ट्री, अपना पॉलिटी, अपना इकोनॉमी को के बारे में नहीं जान के एक सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस में घुसने का एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया, और इसका फायदा उठाया अरुणाचल के बाहर के लोगों को, जैसे कि जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 2021 का जो टॉपर है वो नॉन APST था। वो नॉन APST इसलिए था क्योंकि वो जो UPSC का जो सिलेबस है उसको आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ जो सेफगार्ड्स है, जो एक आपको एक बफर क्रिएट करता था अरुणाचल के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ का हिस्ट्री, पॉलिटी, जो रीजनल टॉपिक्स है, उसको हटाया गया। एंड आप लोगों को पता है कि 2021 का टॉपर आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि ये नॉन APST निकला। तो इसका भी कोर्स करेक्शन के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया 2021 में। तो रिगार्डिंग डेट 1:3 रेशियो हो, चाहे ये रीजनल टॉपिक्स जो हाल में न्यूज में भी है, आप लोग को शायद से कुछ दिनों में पता चला होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने PRC इशू को मैंडेटरी करने के लिए, और बाकी जो RTI का सिस्टम है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। तो ये जो APPSC का जो सिस्टम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसमें जो है मेरा बहुत सालों का तजुर्बा है, एंड आई हैव बीन ए प्रोडक्ट एंड ए कांस्टेंट aggrieved candidate of this entire system, this hollowed system। इसके कारण से मैंने बहुत अपना कीमती समय APPSC को कोर्स करेक्शन में ही लगा दिया। हालांकि ये हमारा काम नहीं था, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द APPSC as a constitutional body, and it was the duty of the government of Arunachal Pradesh to look into it।
but then we aspirant was always forced and always had been in the receiving end for the course correction of the state, and I have been doing this for the last 7 to 8 years now. So there are some other questions, बहुत सारा questions आ रहे हैं, I'll just take some of them. Meanwhile आपका पास जो भी questions है आप लोग डालते रहिएगा. Maybe I will not be able to take all the questions because बहुत सारा questions आ रहा है, but then I'll try and answer as many as. Are you not scared of the repercussions by the political establishment by challenging them directly? This is one of the most intriguing questions, I must say, because the kind of commitment, the clarity that I have in my life, at this point, I feel like ये जो established section में जो authority में जो power में जो लोग हैं, इन लोग जो है बहुत कंफर्टेबल हो गया अपना लाइफ में, एंड हम पब्लिक जो है उस चीज को एक एक्सेप्टेंस दे रखा है. वी आर ओके विद स्टेटस को, जो भी होता है होने दो. इसका कारण से क्या हो रहा है कि इन लोगों को कभी डर ही नहीं कि ये सिस्टम कभी कोर्स करेक्शन के लिए ऐसे पोजीशन कभी ले पाएगा. इसलिए आप लोगों को पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में, यहाँ अरुणाचल में हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, दिस डिपार्टमेंट्स आर फुल ऑफ करप्शन. करप्शन को एक एक्सेप्टेंस नॉन भी दे रखा है. तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये यूथ है, स्पेशली जो आज का पढ़े लिखे नौजवानों को जो है एक स्टैंड तो लेना बनता है, क्योंकि ये चीज ऐसे जब तक चलते रहेगा तो बदलाव कभी होगा नहीं है. क्योंकि आपका खामोश रहने में उस चीज को बस एनकरेजमेंट मिल रहा है, उसको और बढ़ावा दे रहा है. तो कभी ना कभी किसी को तो खड़े होना था. एंड आई हैव बीन अ डिप्राइव्ड पर्सन फॉर वे टू लॉन्ग, एंड आई हैव सैक्रिफाइस्ड, नॉट जस्ट मी, माय एंटायर फैमिली हैज सैक्रिफाइस्ड अलोंग विथ मी फॉर सो मेनी इयर्स. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जैसे कितने हजारों लाखों लोगों को जो डिप्राइव हुआ है उनका फैमिली के साथ में, इट वॉज ए काइंड ऑफ जोक. ये एक हमारे साथ एक मजाक चल रहा था. तो किसी को हिम्मत दिखाना था, तो मैं आज उतर के आया हूं आप लोगों के सामने में कि सिस्टम में अगर इस चीज को एक्सेप्टेंस दे रहा है, कि पब्लिक अभी इस चीज को एक्सेप्टेंस दे रहा है, कब तक देंगे? किसी ना किसी को हिम्मत करके आगे आना है. तो ये एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन इन ए ट्रू सेंस, बिकॉज कल तक एक इलेक्शन के लिए मेरे पास दूर दूर तक कोई तजुर्बा नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई एस्पिरेशंस नहीं है. लेकिन आज आप लोगों के सामने ऐसे मुझे खड़ा होकर आना पड़ा, क्योंकि हाँ, मैं सोचता हूं कि सही मायने में सिस्टम में एक जो क्लींसिंग प्रोसेस है, सफाई करने का जो प्रोसेस है, समाज को सुधारने का जो प्रोसेस है, किसी को बेफिक्र होके, निडर होके, विद क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स हिम्मत दिखा के आगे आने की जरूरत है. एंड वो यूथ ही कर सकता है. तो आई एम स्टैंडिंग एसएससी और MP candidate from one Arunachal West parliamentary section, and I'm only 28 years old. But then वो कहते हैं ना, बहुत बुजुर्ग लोगों का ये मानना है कि पहले पॉलिटिक्स में घुसने के लिए कन्वेंशनली आपको बहुत सारा रोड मैप्स बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है, स्ट्रेटेजी बनाना होता है, पैसा इकट्ठा करना होता है, लिंक्स बनाना होता है, तब जाके पॉलिटिक्स में कूदो. मेरा हिसाब से शायद ये तो क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिक्स में घुसने का. This is not the criteria prescribed anywhere in the constitution or in any bylaws that you have certain amount of money and that you have certain amount of experience to jump into politics. वहां बस एक गाइडलाइंस है, एमपी के लिए आपको 25 साल का होना होता है. एंड आई एम 28 years old, which means I have dutifully fulfilled the criteria. तो मेरा कन्विक्शन, मेरा जो वो है स्ट्रेंथ है, the truth, the integrity, the accountability that I hold on myself. जिस हिसाब से मैं, जिस सोच के साथ में, जिस रोड मैप के साथ में मैं समाज सेवा के लिए जो उतरने के लिए मैं सोच के रखा हूं, मेरा क्लैरिटी जो है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट मे बी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रेपरकेशंस इफ आई डू नॉट सक्सीड फ्रॉम हियर. अगर मैं हार भी जाता हूं तो पर्सनल लेवल में शायद से जब हाईलाइट हो गया पब्लिक डोमेन में आके,
तो बहुत सारे रेपरकेशन शायद से आएंगे, लेकिन आई एम विलिंग टू टेक दैट बिकॉज मैं सही मायने में चाहता हूं कि अरुणाचल का सुधार हो, अरुणाचल एक बेहतर स्टेट बन के उभारे। और इसके लिए किसी को अगर हिम्मत करना पड़े, अगर इस बार वो इंसान मेरे फॉर्म में आया हो, तेची राणा के नाम से आया हो, तो मैं सोचता हूं कि ये यहां में खत्म नहीं होना चाहिए, इसका आगे वहां 10 गुना और तेची राणा निकले, ऐसे हिम्मत दिखा के सिस्टम में आगे जाने के लिए। सो माय फ्रेंड whoever has asked this question, if I am not scared of the repercussions by the political establishment by challenging them directly, I would like to tell you, my friend, that the want to see a prosperous Arunachal, the desire that I have in me to see a developing Arunachal, a system which is in terms at par with the developing states, and the most developed states like Delhi and the rest of the country. I would want to see Arunachal prosper that way. So that conviction in me tells me that I can go to any extent without any fear, if that means for the betterment of the society. So right now, अभी का समय में मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मेरा जो सोच है, मेरा जो क्लैरिटी है, भले वो इसके लिए मुझे जितना कठिनाइयों का सामना करना पड़े, but then I'm ready and I'm willing and I'm very clear about my roadmap. So right now nothing scares me, and I am standing here in front of you as your MP candidate, and I'll make sure that I'll be standing tomorrow as your voice. So I'll take on to the next question. किसी का कहना है कि लेट हो गया उनके अनाउंसमेंट में और जितना भी मोबिलाइजेशन करने में। तो सी देयर आर सिचुएशंस, कंपेलिंग सिचुएशंस फ्रॉम आवर एंड, जिसके कारण से आप लोगों को एडवांस में बता नहीं पाया। फॉर वन ऑब्वियस रीजन इज दैट हम जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो लीडरशिप में हम लोगों ने एक चीज ये बोला था कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एक इशू बेस्ड कमेटी है, एक इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिस दिन आपको इशू रिजॉल्व कर दिए उस दिन हम लोग जो है इस इशू से हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है, लेकिन इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद भी वी हैव डन एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी, लिटरली वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबल वे दैट वी कैन मूव अहेड टू रिजॉल्व द इशू। लेकिन इसके बावजूद लास्ट में इतने करने के बाद में हमें ये महसूस होता है कि ये रियलाइजेशन आता है कि सोशल एक्टिविज्म से कुछ नहीं होता, सोशल एक्टिविज्म का अपना रोल अवेयरनेस क्रिएट करने तक ही ठीक है, लेकिन वहां से आपको एक सॉल्यूशन मिल पाएगा बोलना ये शायद से बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। तो आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द ऑप्शंस, नाउ वी हैव डिसाइडेड टू जंप इनटू द पॉलिटिकल एरेना, और ये हमारा टीम का मेजॉरिटी का डिसीजन है। और एक टीम में जहां मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का जो सैंक्टिटी है उसको रेस्पेक्ट करके मैं आगे आया हूं आप लोगों का एमपी कैंडिडेट का हिसाब से। तो अभी जो आप बोल रहे हो कि लेट हो गया, तो आप लोगों को बता दूं कि आपका जो लोकल इलेक्शंस होता है, लोकल इलेक्शंस में आपका बहुत सारा लोकल डायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ में आपका रिलेशंस, आपका आप भाई भैया, अंकल आंटी, यंगना अरुम, ये सब रिलेशंस लोग जो है वहां में इन्वॉल्व होने के कारण से वो बहुत क्रिटिकल, बहुत तकलीफ हो जाता है उसका थ्रू मैन्यूवर करने के लिए। लेकिन आपको मैं पूरा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि जहां से आप लोग का जो सेंटिमेंट है उसको मैक्सिमम लेवल में इस चीज को बयां करने के लिए। तो बाय इलेक्टिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके पास में अभी भी कम से कम 14 या 15 दिन का टाइम है आपको सही इंसान को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा इंसान को भेजने से आपका जो सही आवाज है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कल को जो आप जब अरुणाचल एक दुख तकलीफ की स्थिति से गुजर रहा होगा, जैसे अभी पिछले 2 साल में यहाँ के पूरे नौजवान जो है उनके माता पिता रास्ते में आके चिल्ला चिल्ला के रो रहे, लेकिन आपको आवाज को कोई सुना नहीं।
तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल लेट नहीं हूं, आई एम स्टिल एट द राइट टाइम। लेकिन अरुणाचल आप लोग डिसाइड कीजिए, क्या आप लोग लेट हुआ है कि नहीं। क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग लेट हो गया कि चीज को डिसाइड करने में? मेरा हिसाब से अभी भी आप लोगों को सही इंसान को पहचानने के लिए 14 या 15 दिन का टाइम है। और आपको जो है मतदान करने के लिए जो वोट को आपका ईवीएम का मशीन को बस इस बटन से प्रेस करने के लिए आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा। तो डिसाइड आप लोग कीजिए, लेट मैं हुआ हूं या फिर आपके सोच में है कि आप लेट हो गए हो। अगर आप लोगों को लगता है कि देयर आर बेटर ऑप्शंस, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो लोग हैं, जो आपके पास में जो ऑप्शंस है, ये लोग जो है आपके पास में आपका आवाज को है, आपको दुख तकलीफ को, आपके दर्द को जो है, जो यहाँ के इंडिजिनस राइट्स जो है, जो यहाँ के यूथ का जो इश्यूज लोग है, उसको बेहतर प्लेस कर पाएंगे पार्लियामेंट में जाके। उस हिसाब से तब तो मैं लेट हूं। अदरवाइज द काइंड ऑफ क्लैरिटी दैट आई हैव एंड द काइंड ऑफ विजन आई कैरी विथ मी, आई थिंक आई एम जस्ट ऑन द राइट टाइम, बिकॉज आई एज ए पर्सन, मैं